अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि उसको हम ए डिग्री ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिखने के। एक अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा जो है वो एनालिटिकल मेथड है। तो अलजेब्रिक मेथड तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसके जो हैमिल्टोनियन है वो उसके दो टर्म्स हैं। एक काइनेटिक एनर्जी टर्म है और दूसरा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी मोमेंटम है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें पी और एक्स जो है वो ऑपरेटर है। पी जो है मोमेंटम ऑपरेटर है, एक्स जो है हमारे पास ये पोजीशन ऑपरेटर है। तो अगर इनको इस हैमिल्टोनियन को हम थ्रू श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लें एनालिटिक मेथड से, तो आ, इसको हम लिख सकते हैं एच साई ई साई इक्वल टू ई साई। और एच जो पी स्क्वायर बाई 2m है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर। और यहाँ पे डेल स्क्वायर जो है वो डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम ये जो मोमेंटम पी स्क्वायर ऑपरेटर है इसको हम आइगन स्टेट साई एक्स पे ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी टर्म है क्या पोटेंशियल एनर्जी टर्म है इसको हम साई एक्स के ऊपर ही हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये बराबर है ई साई एक्स के। ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले तो इसकी ये शक्ल बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट एच बार डिवाइडेड बाई एम ओमेगा के। तो ये एक कांस्टेंट है और इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ है। ठीक है। इट सेट्स द लेंथ स्केल ऑफ दिस लेटर एज वी विल सी लेटर। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें एनालिटिकली, तो जो द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हमारे पास ये आती है। ठीक है। और एन जो है वो 0, हाफ, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज है सारी। सो इसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है। ठीक है। अब आ, इस आइगन वैल्यू की जो करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं साई एन एक्स। ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई दिस टर्म और ई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x0 स्क्वायर और एच एन ब्रैकेट एक्स और एक्स नॉट। तो ये हमारे पास जो हर्माइट पोलिनोमियल है। ठीक है। अब जो हर्माइट पोलिनोमियल जो है उसकी जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें फॉर एन इज टू 1, 2, 3, 4, तो इसकी जो डिफरेंट वैल्यू है वो ये है। फॉर एन इज टू 0 ये 1 के बराबर है, पर 2 इट इज़ 4y² - 2 के बराबर है। तो ये हर्माइट पोलिनोमियल है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो आइगन स्टेट्स है ना उसको हम इज ए इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल लिख सकते हैं। तो अभी हमने ना जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके जो वेव फंक्शन है उसको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे थ्रू मैथमेटिका। ठीक है। तो हम मैथमेटिका को ओपन करेंगे और फिर इसमें जो रिलेटेड पैरामीटर्स हैं या जो भी एक्सप्रेशंस है वो हम लिखेंगे। लेकिन सब आइगन स्टेट्स को प्लॉट करने से पहले हम थोड़ा बहुत हार्माइट पोलिनोमियल के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है। तो हार्माइट पोलिनोमियल जो है वो मैथमेटिका में बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। और ये दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एन पे और एक्स पे या वाई पे। ठीक है। तो ये इसका जो है जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है। फर्ज करें वो मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉर n इज इक्वल टू 0 इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1 इट इज़ 2x एंड फॉर n इज इक्वल टू 2 इट इज़ -2 + 4x²। ठीक है। तो ये हर्माइट पोलिनोमियल है। तो अभी हमने वेव फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ
वो लिखना है, हर्माइट पोलिनोमियल लिखना है। ठीक है। तो अगर आप इसका एक टेबल बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टेबल। ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे ये हर्माइट पोलिनोमियल, इसको आप यहाँ से, और यहाँ पे एन लिखेंगे, और यहाँ पे हाँ, इनकी आप लिमिट देंगे कि कितने एन से लेके कितने एन तक वैल्यू से। फर्स्ट करें 0 से मैं 6 तक हर्माइट पोलिनोमियल की मुझे टेबल चाहिए। तो ये एक फॉर एन इज इक्वल टू 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, तो अप टू एन इज इक्वल टू 6 ये हर्माइट पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन मैथमेटिका हमें देंगी। ठीक है। अब जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह लिख सकते हैं। तो फर्ज करें जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेव फंक्शन है वो ऑलरेडी मैंने बताया है कि वो इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो फर्ज करें जो स्टेट है, इसको मैं स्टेट, ठीक है, या एस टी सिर्फ लिखूंगा, और ये मैं लिखूंगा कि जो एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है ना। ऑलरेडी हम स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और स्क्वायर रूट 2 पावर एन, एन फैक्टोरियल और स्क्वायर रूट पाई ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है। तो ये उसमें आ गया। अब ये एक वो है हमारे पास। अब इस वेव फंक्शन को आ, मैंने इन टर्म ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल लिखना है। ठीक है। तो उसको मैं कहूँगा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसको मैं लिखूँ स्टेट। ठीक है। उसकी जो आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है, उसको एक टेबुलेटेड फॉर्म में ऑलरेडी हम सॉरी लिख चुके हैं। तो इन स्टेट को भी मैं टेबल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है ना, यहाँ पे इस एस टी को मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक हो गया। अब ये आ गई हमारे पास जो वेव फंक्शन है ना, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के या आइगन स्टेट से, वो ये है। फॉर n इज इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू दिस वन, फॉर n इज इक्वल टू 1 इट इज इक्वल टू दिस वन, एंड सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 6 इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, हमने इन सारों को प्लॉट करना है। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसको प्लॉट करना है। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, जिस मतलब उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। फर्ज करें आपको ना एक आप इसी इन ये इस टेबल में से फॉर कोई भी स्टेट जो है वो जानना चाहते हैं। फर्क करिए कि 3 नंबर स्टेट्स क्या है, तो आप जस्ट सिंपली लिखेंगे तो ये आपको ये देंगे। ठीक है ना। इसको आप फिर प्लॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली खुद प्लॉट भी करता है। लेकिन वैसे मैं ये बता रहा था कि आप जो भी स्टेट लिखना चाहते हैं ना, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस टेबल में से। ठीक है। तो फिर मैं इन स्टेट्स को प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यार प्लॉट एस सिंपल हमारे स्टेट दिस वन, और एक्स की जो लिमिट है वो -5 से 5 तक है। तो इस तरह की हमें प्लॉट ये देगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये मुश्किल है कि कौन सा जो है वो फॉर n इज टू 1 है, कौन सा n इज टू 2 है, और फिर कौन सा जो है वो फॉर n इज टू 6 है। ठीक है। तो उसके लिए एक और तरीका है कि अलग अलग इन सारों को हम प्लॉट कर ले। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है, टेबल प्लॉट। ठीक है। और फिर ये स्टेट एन लिखेंगे, और इसकी जो प्लॉट रेंज है उसको आप ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको मैं ऑल, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार फॉर एन इज टू 1 से लेके 6 तक जो है इन चीज़ों को आप प्लॉट करें। तो ये इसकी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेव फंक्शन है, इस तरह ये सारे के सारे आपको ये प्लॉट करके देंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा फर्ज करें कि मेरे पास जो पोटेंशियल है
सॉरी वी जो पोटेंशियल है वो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू के बराबर है। ठीक है ना, मैं ये पोटेंशियल है स्क्वायर डिवाइड बाई टू है। और मैं ये प्लॉट करना चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी प्लॉट्स हैं, ठीक है ना, वो इस पोटेंशियल के अंदर इन चीज़ों को आप क्या करें कि प्लॉट करें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी, ठीक है। और इस फर्स्ट के मैं इस वन स्टेट को प्लॉट करना चाहता हूँ इसी पोटेंशियल के अंदर। तो ये देखें ये आएगा, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ कि टू भी इसी पोटेंशियल के अंदर ही इसको प्लॉट करें, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए मैं टू लिखूंगा क्योंकि ऊपर, मैं कहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए, ठीक है ना। ये स्टेट आ गया। इसी तरह आप जितनी भी स्टेट्स हैं उनको आप प्लॉट कर सकते हैं थ्री, और इसको मैं फोर लिखता हूँ, ठीक है। ये आ गया। और सिमिलरली ये फोर, ये सिक्स हो गया, और ये फाइव, ये एट हो गया। तो ये आपके पास जितनी भी स्टेट्स है वो सीक्वल के अंदर ही ये प्लॉट करेगा, ठीक है। तो ये जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके पास जो वो फंक्शन है मैथमेटिका में प्लॉट करने का तरीका यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी एब्सोलूट वैल्यूज प्लॉट करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेट्स है, ठीक है ना, ये एब्सोलूट वैल्यू, ठीक है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो, जितनी भी वो है स्टेट है उनकी प्रोबेबिलिटी को आप प्लॉट करें, ठीक हो गया। तो फिर उसको हम जस्ट ये करेंगे और ये उन प्रोबेबिलिटीज़ को प्लॉट करेंगे, तो ये प्लॉट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।